नर्मदे हर। आज 26 फरवरी रविवार, हमारी यात्रा का 25वां दिन। आज हम पोईसा से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये आश्रम के पास से ये रास्ता आता है, यहाँ से उतर के नीचे जाएंगे। नर्मदे हर। आराम से चलना, आराम से। नर्मदे नर्मदे हर। वो सामने दिखाई दे रहा है कुबेर भंडारी। यहाँ मैया का पात्र बहुत बड़ा है मगर जल कम है। हे मां नर्मदे। वो सामने कुबेर भंडारी और वो लाल रंग में दिखाई दे रहा है वो त्रिवेणी संगम करनाली। और वो सामने जो बड़ा सा शहर दिख रहा है वो है चाणोद, दक्षिण प्रयागराज। चाणोद को दक्षिण प्रयागराज भी कहते हैं। जो उत्तर में प्रयागराज नहीं जा सकते वो यहाँ पर आकर दर्शन स्नान से उतना ही फल प्राप्त कर लेते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जितना चलकर हम अब चाणोद के सामने के तट पर आ गए। ये जो सामने दिख रहा है ये चाणोद शहर है और ये रास्ता पोईसा गांव से होकर आता है तो सामने जाता है। अगर किसी को कुबेर भंडारी जाना है तो ये इस रास्ते से हुए साधन के द्वारा चला जा सकता है। चाणोद अति पवित्र स्थान है। इसे दक्षिण काशी या दक्षिण का प्रयागराज भी कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। नर्मदा पुराण में भी इसका एक विशेष महत्व है। नर्मदे हर। हमारे साथी बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको अब दौड़ कर पकड़ना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये रास्ता ऊपर पोईसा गांव से आता है, सीधा ये मैया का तट पर जाता है। जो रास्ता आता है इधर से ये ऊपर का रास्ता जा रहा है। यहाँ पर एक रिसोर्ट बना हुआ है, रेवा रिसोर्ट, जहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है, चार्ज होता है। चाणोद का वो सामने जो आपको घाट दिखाई दे रहा है उसका नाम है मल्हार राव घाट। वडोदरा के महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ ने उस घाट का निर्माण करवाया था। मैया के उस तट पर वडोदरा जिला लगता है और अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये तट नर्मदा जिला मतलब कि राजपीपला जिले में आता है। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम चाणोद के सामने के तट पर ही है और हमारे साथी वहाँ पर थोड़ा ध्यान समाधि कर रहे हैं, सूर्य के सामने त्राटक कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ कुछ और काम कर रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर बैठकर ये दातुन छील रहा।
दातुन इसलिए कि प्रकृति के साथ घूम रहे तो नेचुरल चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, बराबर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दरअसल मैं अपना ब्रश पीछे भूल आया हूँ और इसीलिए यहाँ पर ये दातुन छीन रहा हूँ। आगे कहीं पे दुकान मिलेगी तो ब्रश खरीद लूँगा। वैसे ब्रश से ये उत्तम है। घर से ये बड़ा वाला चाकू दातुन काटने के लिए लाया था। चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 8:30 बजे और अभी तक हमने लगभग 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो है बद्रिकाश्रम। जो उत्तर तट पर आने पर हम वहाँ जाएंगे। और वो जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है रंग सेतु। भगवान रंगा अवधूत महाराज के नाम पर रखा गया है। ये डभोई और राजपीपला को जोड़ता है। नर्मदे यार। यहाँ पर मैया का विशाल जल पात्र है। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। किनारा पर मछुआरों की नावें पड़ी हुई है। यहाँ से शायद रास्ता आगे बंद है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। आगे खेत है, रास्ता बंद है तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। आगे से किनारे पर रास्ता नहीं था तो हम इस खेतों के रास्ते से ऊपर आए, किनारे से ऊपर आए और खेतों के रास्ते से गुजर रहे। आगे जो पीछे ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके किनारे पे निकलेगा ये रास्ता और वहाँ से देखेंगे कि किनारे से रास्ता है या नहीं। अगर किनारे से रास्ता हुआ तो ब्रिज से वापस नीचे उतरेंगे और किनारे का रास्ता पकड़ेंगे। नर्मदे नर्मदे से होते हुए हम यहाँ निकले। यहाँ पर ये रास्ता ऊपर रोड को जाता है और ये नीचे से जाता है मैया के किनारे पर। परिक्रमा मार्ग बोर्ड भी लगा हुआ है और झंडी भी लगाई हुई है। माँ रेवा भक्ति संगठन चानोद। हे मां नर्मदे। नर्मदे हर। ये पीछे जो रास्ता आता है एक तथाकथित आश्रम से होकर आता है। तो आश्रम कम फार्म हाउस ज़्यादा है। यूपी बिहार के लोग रहते हैं यहाँ पर। वहाँ से होते हुए इस रास्ते से हम नीचे जाएंगे। नर्मदे
देखो ये रास्ता धीरे धीरे बना रहे न मिथुन जी, ये सामने वाला, फिर ये रास्ता पकड़वा देंगे और वहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। मेन रास्ते पे गेट लगा दिया है, ये इसीलिए ये रास्ता बनवा रही है। धर्म के नाम पे धंधा। नर्मदे यार, हे माँ नर्मदा। किरात सूत वाड़ वेशु पंडित सठे नठे। जैसी बात है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। अभी ऐसा ही रास्ता है मैया के किनारे से, कम से कम आज तो हमें ऐसे ही रास्तों से आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर अलौकिक वातावरण। हे मां नर्मदे, हे हर। अभी जहाँ हम चल रहे वो नर्मदा जिले का स्थान है। ये सारा क्षेत्र पर नर्मदा जिले में आता है और सामने तट पर बड़ौदा जिले में आता है, मतलब कि वडोदरा जिले में। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नर्मदा किसी गांव शहर का नाम है, तो जी ऐसा नहीं है। दरअसल जिले का केंद्र राजपीपला है, मगर इस क्षेत्र का मां नर्मदा के नाम के ऊपर नर्मदा जिला रख दिया है। इसकी भी एक वजह है, बहुत सारी वैसे वजह है, मगर जो मुख्य वजह है कि गुजरात में मां नर्मदा का जो क्षेत्र है वो राजपीपला के आसपास ज़्यादा है। और दूसरा, राजपीपला एक रियासत का शहर है, गांव है। तो राजपीपला का जो राज सीन है, सिंबल, उस पर भी जो स्लोगन लिखा हुआ है वो है रेवा जी के आरे, मतलब कि मां नर्मदा के किनारे। तो पहले से इस क्षेत्र मां नर्मदा के प्रति अत्यंत ही श्रद्धापूर्ण रहा है। शायद इसीलिए इस जिले का नाम नर्मदा रखा गया है। नर्मदे हे मां नर्मदा, नमामि देवी नर्मदे। आगे मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपन बीता है, जहाँ की गलियों में हम खेले। आगे ही है, लगभग 25-27 साल बाद इस ज़मीन पर मैं अपने पैर रखने जा रहा हूँ। वो झंडियाँ दिखाई दे रही है, वहीं से शायद रास्ता जा रहा है। पहले कभी यहाँ पर रुंड गांव हुआ करता था, मगर अब गांव दूर चला गया, विस्थापित हो गया। यहाँ पर एक आश्रम है, जलाराम आश्रम,
नर्मदे हर। माता जी ओ शोभा ताई ओ मिथुन जी नर्मदे हर। रुको रुको यार, कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे कैसे भाग रहे हो? ये वो जगह आ गई जहाँ पर हम खेल कर बड़े हुए, सोबत आई, जहाँ पर हमारा बचपन बीता। अभी वो जगह भी बताऊंगा जहाँ पर हमारे घर हुआ करते थे, जहाँ पर हम नहाने के लिए जाया करते थे। हाँ नर्मदे हर। ये नरखड़ी गांव आया, आगे रूंड गांव आएगा इसके। हाँ 1-2 किलोमीटर आगे अभी। बजरंग बली का एक सैनिक बैठा हुआ है। हाँ बजरंग बली की सेना का सैनिक। और ये झंडी लगी हुई है और तीर का निशान है, परिक्रमा मार्ग। अरे रुको, वो बंदर बाबा जी पे हमला नहीं कर दे, रास्ते में आया है। आओ आ रहा हूँ। नहीं उसको उधर जाना था, उसको आगे जाना था, वो अपने लिए रुका हुआ था कि ये निकले तो मैं भागूं। नर्मदे हर नर्मदे हर। हे मां नर्मदे, कृपा कर्मा सब पे। बहुत ही विशाल पात्र है। हे मंदिर रुकोगे यू? मतलब तो मैं भी सूखा देता हूँ। नर्मदे हर। सुबह के 9:30 बजे लगभग, और यह नरखड़ी गांव के पास हम बाल भोग के लिए रुके। माता जी ये वहाँ से नीलकंठ धाम से फ्राई की हुई रोटियां लेके आई थी। आराम से बाल भोग पाओ। सामने कितना टेस्टी है। सामने जो दिखा दे रहा है ना माता जी, ये सब दिख दे रहा है ना, इसे व्यास बेट बोलते। व्यास जी की तपोभूमि ये थी। यहाँ पर पहले बहुत पूर्व पहले, मतलब मेरा जन्म भी नहीं था, मेरी माता जी भी छोटी थी, तब एक ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था व्यास। ब्राह्मणों ने बहुत उत्पात मचा रखा। ये ब्राह्मण है, इनको थोड़ा बुरा लगेगा। तो एक दिन मैया आई रात को, पूरा गांव बहा के ले गई, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे एक रान होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसका पेड़ था, वो रहा, और व्यास जी का मंदिर रहा। दूसरे सब ब्राह्मण चले गए। इस साइड में वो आगे जाएंगे तो सुखदेव जी
सुखदेव गांव का नाम है। वहाँ पे सुखदेव जी ने तपस्या की थी, व्यास जी के पुत्र।